ओम शांति। प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाई बहनों, आज 1 अक्टूबर 2025 की वाणी है। आज की ईश्वरीय वाणी से हम सभी मीठी मीठी 5 बातें सुनते हैं। बाबा बोलते, मीठे बच्चे, रोज रात को अपना पोता मेल निकालो। रोज रात को अपना पोता मेल निकालो। डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा न पड़ जाए। बिजनेसमैन अपना डायरी रखते हैं कि आज की कमाई कितना हुआ। तो हम सभी बच्चों को भी रोज डायरी रखना है कि कहीं आज घाटा तो नहीं पड़ गया। दूसरी बात, कल पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी। कल पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी। उत्तर है, बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं वह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होगी। बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं वो भाग्यशाली बच्चों को ही टच होगी। वह उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते, बच्चे कुछ टाइम एकांत बगीचे में जाके बैठो। एकांत बगीचे में जाके बैठो और अपने से बातें करो। बाबा से मीठी मीठी बातें करो। अपने से और बाबा से मीठी मीठी बातें करो तो मन उधर चला जाएगा। अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। भगवान से मीठी मीठी बातें करना है, अपना चार्ट रखना है तो क्या होगा, उन्नति होती रहेगी। बगीचे में जाके बैठना है, अपने आप से और भगवान से भी बातें करनी है। तीसरी बात, ज्ञान के तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना है। ज्ञान के तीसरे नेत्रों को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना है। याद से ही कर्म इंद्रियां शीतल होगी। भगवान की याद से ही कर्म इंद्रियां शीतल होगी, शतोगुनी बनेगी। इसलिए यही मेहनत करनी है। भगवान की याद से में रहेंगे तो कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएगी और शतोगुनी बनते जाएंगे। क्योंकि जहाँ हमारी आंखें जाती वहाँ ऊर्जा चली जाती है। धंधे आदि में टाइम निकाल करके, धंधे आदि से टाइम निकाल करके एकांत में बाप की याद में बैठना है। कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता है। एकांत में बैठना है, अपने आप से बातें करनी है कि हमारा योग भगवान से क्यों नहीं लगता है। अपना चार्ट जरूर रखना है, अपना चार्ट जरूर रखना है। चौथी बात, वरदान है, सहनशील शक्ति द्वारा, सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। सहन करना मरना नहीं है, लेकिन सबके दिलों में स्नेह से जीना है। सहन करना मरना नहीं है, लेकिन सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसे भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होता है। सिर्फ यह भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो ये कुछ भी करे, ये भी कुछ सहन करे। नहीं, अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो, यही है सेवा भाव। रहम भाव रखो, यही है सेवा भाव। सेवा भाव वाले सर्व की कमजोरियों को समा लेते हैं। सेवा भाव वाले सर्व की कमजोरियों को क्या करते हैं, समा लेते हैं। उनका सामना नहीं करते हैं, उनका सामना नहीं करते हैं। पांचवी बात, स्लोगन है, जो बीत चुका उसको भूल जाओ। जो बीत चुका उसको भूल जाओ। बीती बातों से शिक्षा लेकर के आगे के लिए सदा सावधान रहो। बीती बातों से शिक्षा ले करके आगे के लिए सदा सावधान रहो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।